राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा समाप्त हो गई है। 16 दिन राहुल गांधी ने बिहार में बिताए हैं। 100 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया है। खूब हल्ला बोला, बयानबाजी हुई, रणनीतियां बनी, लेकिन सवाल यह है कि बिहार के अंदर क्या महागठबंधन को कोई फायदा मिलेगा या बस यूं ही। इस यात्रा को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करने वाले सियासी पंडितों का मानना है कि फायदा तो हुआ है, जरूर हुआ है। महागठबंधन को सियासी माइलेज मिला है, लेकिन महागठबंधन के अंदर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हुआ है तो राहुल गांधी का। राहुल गांधी बड़े भाई की भूमिका में दिखे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ी है तो वहीं बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मोरल भी बूस्ट हुआ है। उन्हें एक उम्मीद हाथ लगी है कि जिस बिहार पर एक समय कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था, उस बिहार में हम कमबैक कर रहे हैं। 1989 के भागलपुर दंगे के बाद बिहार में कांग्रेस का झंडा तक नजर नहीं आता था। इस यात्रा के साथ वो कांग्रेस 2025 के चुनावी रण में खुद को अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने इस बार आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी होने का जो तमगा उस पर लगा था, उसे पीछे छोड़ दिया है। पिछले कुछ सालों में कांग्रेस बिहार के अंदर वही काम करती थी, वही बात बोलती थी जो लालू यादव को भाती थी। लेकिन इस यात्रा में आपने देखा हो कि राहुल गांधी से पत्रकारों ने कई बार सवाल पूछा कि सीएम फेस कौन है, लेकिन राहुल गांधी चुप्पी साधे रहे। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि उनकी ये चुप्पी लालू यादव को चुप सकती है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में उमड़ी भीड़ भी ये बताती है कि कांग्रेस कैडर पार्टी को मुख्य मुकाबले में लाने के लिए पूरी तरह उत्साहित है। वहीं राहुल गांधी ने भी बिहार में अलग अलग अंदाज वाली राजनीति से कई तबकों को मैसेज देने की कोशिश की है। जैसे आपने देखा कि बुलेट लेकर चला रहे थे तो उससे युवाओं को लुभाने की कोशिश की। मखाना किसानों से मिले, उससे किसानों को अपने साथ जोड़ने की उन्होंने कोशिश की। तो कई बार सिर पे गमछा बांधे आपने उनको देखा होगा, तो देसी अंदाज में इससे उन्होंने बिहार की आम जनता से कलेक्ट करने की कोशिश की। और जहां उन्हें लगा कि भाई नीतीश कुमार की साइलेंट वोटर महिलाओं को टारगेट करना है, वहां प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया। तो इस यात्रा के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। एक लाइन में कहा जाए तो इस यात्रा के जरिए महागठबंधन ने शुरुआती माइलेज लिया है। अब इस माइलेज को वो आगे कितना आगे तक लेकर जाती है, ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं कि इस वोटर अधिकार यात्रा से क्या महागठबंधन को कोई फायदा हुआ है? क्या वाकई में कांग्रेस को फायदा मिला है? आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए और देखते रहिए आप एबीपी लाइव।